दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक विमर्श में आपका स्वागत है। हताशा जीवन का सबसे दुखद पल होता है। शायद इसी हताशा से इस समय कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जूझ रहे हैं, लेकिन वो इस हताशा को अवसर में न बदल पाने की वजह से शायद उनका राजनीतिक कैरियर भी दांव पर लग सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो रणनीतिकार हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले एक बेहतरीन नेता के रूप में जनता के बीच पेश किया जा सके। शायद वो इसी बात में अब तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। जैसा कि हमने देखा, भारत जोड़ो यात्रा के समय से ही वो विदेशों, चाहे वो विदेश में हो चाहे वो इंडिया में हो, वो लगातार राहुल गांधी का इंटरव्यू करवा करके वो मीडिया में स्पेस लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि राहुल गांधी का मीडिया में स्पेस दिलवा करके वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की एक छवि को मजबूत कर ले जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, या राजनीतिक पंडितों की हम बात माने तो मीडिया में स्पेस पाने की बजाय माइंड में स्पेस पाना कहीं ज़्यादा कारगर साबित होगा राहुल गांधी के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी विदेशों में गए, विदेश की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में गए। वहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर उन्होंने तंज कसा, प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर उन्होंने प्रहार किया। वो इंडिया में आए, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, और भारत जोड़ो यात्रा के बाद वो, जैसा कि हमने देखा कि धान रोपाई के खेत में गए, मैकेनिक के पास गए, ट्रक ड्राइवर के पास गए। ये सारी क्रियाकलाप जब आप राजनीतिक परिक्षेत्र की सीमा में आकर देखेंगे तो वो केवल मीडिया में स्पेस पाने के लिए किया गया। लेकिन शायद वो रणनीतिकार ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक बेहद सटीक, बेहद सोची समझी रणनीति के तहत ही मोदी के मुकाबले राहुल गांधी को उतारा जाएगा, तभी लोकसभा का चुनाव में विजय हासिल हो पाएगी। कांग्रेस पार्टी और उसके रणनीतिकारों को ये बात लगता है, और सही भी लगती है, कि मोदी की साख, मोदी की छवि की वजह से ही मजबूत हुई है। क्योंकि जो जनता का मोदी के छवि पर विश्वास है, मोदी के नाम पर विश्वास है, यदि मोदी को हराना है तो कहीं ना कहीं उस छवि को धूमिल करना होगा। जैसा कि हमने 2019 के चुनाव के पहले देखा कि मोदी की छवि को बिगाड़ने के लिए राहुल गांधी राफेल का मुद्दा लेकर के आए, लेकिन राफेल का मुद्दा भी कहीं ना कहीं बंद बिस्तर, बंद बोरे में इस समय समा चुका, क्योंकि उससे बहुत कुछ वो हासिल नहीं कर पाए, बल्कि केवल वो फजीहत ही अपनी करवा बैठे राहुल गांधी। तो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में विजय हासिल करने के लिए वो कहीं ना कहीं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के सहारे अदानी के नाम पर मोदी को पुनः घेरना चाहते हैं। जैसा कि हमने उस रिपोर्ट का और अदानी के मामले का पूरा विश्लेषण अपने अगली वीडियो में किया था, हम उस बात पर नहीं जाना चाहेंगे। अभी हम राहुल गांधी के हताशापूर्ण समय में की जाने वाली चूक पर चर्चा करते हैं। वो अदानी के सहारे पुनः मोदी को हराना चाहते हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं जानते हैं कि मोदी की छवि को धूमिल करने से ज़्यादा आवश्यकता उन्हें अपनी छवि के निर्माण करने की आवश्यकता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मोदी की छवि हम अदानी के सहारे खराब करेंगे और पुनः हम पर जनता विश्वास कर लेगी, तो शायद ये उनकी राजनीतिक भूल है। जैसा कि हमने कल देखा कि राहुल गांधी सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू कर रहे थे। कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी जो जवाहरलाल नेहरू के खानदान के राजनीतिक वारिस और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पोते और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सुपुत्र व कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के सत्यपाल मलिक जैसे नेता का इंटरव्यू करना कहीं ना कहीं ये राजनीतिक पतन की पराकाष्ठा हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी इतने बड़े खानदान से होकर के, इतने बड़े पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर के वो इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं, लेकिन सत्यपाल मलिक जैसे नेताओं का इंटरव्यू करके क्या वो अपनी खिसकी हुई जमीन को तलाशने में कामयाब हो पाएंगे या बची हुई जमीन को गंवा बैठेंगे? हम इस बात पर चर्चा करने के लिए आपके सामने हाजिर हुए। सत्यपाल मलिक की यदि हम वर्तमान में राजनीतिक हैसियत बता दें तो सत्यपाल मलिक एक विधानसभा का चुनाव नहीं लड़कर, निर्दलीय चुनाव लड़कर नहीं जीत सकते हैं, या वो एक अच्छी पार्टी से चुनावी रण में ना उतरे तो वो एक विधानसभा नहीं जीत पाते। सत्यपाल मलिक को राहुल गांधी के सामने मीडिया में स्पेस दिलवा करके सत्यपाल मलिक की बातों के सहारे जो वो आरोप लगा रहे हैं एनडीए गवर्नमेंट पर, उसके सहारे हम कहीं ना कहीं सत्ता में काबिज हो सकते हैं। लेकिन वो ये भूल कर रहे हैं कि कहां प्रधानमंत्री मोदी वर्तमान समय में सत्यपाल मलिक भी अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी राजनीतिक पार्टी में कहीं ना कहीं एक जमीन, उनको एक अस्थायी जमीन मिल जाए, जिससे वो भी अपनी एक बेहतरीन लैंडिंग कर सके
पुनः एक राजनीति में उतर सके, क्योंकि इस समय वो राजनीति में हाशिए पर जा चुके हैं सत्यपाल मलिक, और सत्यपाल मलिक के ही सहारे राहुल गांधी पुनः 2024 के लोकसभा चुनाव में आना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जातिगत जनगणना, अदानी मामला या तमाम मामले हमने देखा, उस पर आने की कोशिश की, लैंडिंग करने की कोशिश की, बिहार में ठाकुर बनाम ब्राह्मण किया, लेकिन कोई भी रणनीति उनकी कारगर साबित नहीं हो पाई। शायद अब उनको लगता है कि सत्यपाल मलिक का सहारा लेकर के पुनः हम 2024 के रण में एक बेहतरीन पारी खेल सकते हैं, लेकिन शायद वो चूक कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस समय देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। यदि हम लोकसभा सदस्यों की बात करें तब भी सबसे बड़ी दूसरी पार्टी है, सबसे बड़ी, और यदि हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तब भी उसका पूरे देश में व्यापक स्थान है कांग्रेस पार्टी का, अन्य पार्टियों की अपेक्षा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कितनी भी गर्त में चली जाएगी तो सत्यपाल मलिक जैसे नेता के मुकाबले तब भी एक बेहतर स्थिति में रहेगी। शायद उन रणनीतिकारों को इस बात को समझना चाहिए कि राहुल गांधी को अपनी एक छवि के निर्माण करने की आवश्यकता है, क्योंकि जनता भी इस बात को जानती है कि आप हमला करिए, आप प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर हमला करिए, उनकी योजनाओं पर हमला करिए, प्रहार करिए, उन पर आरोप लगाइए, लेकिन आप अपना भी तो पॉइंट ऑफ व्यू बताइए कि हम चुनाव के बाद हम क्या लेकर के आएंगे जनता के बीच, जनता की समस्याओं का किस प्रकार से निस्तारण करेंगे। आप जब आप पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे तो जनता उस पर विश्वास करेगी। आप केवल कितना भी शिगुफा जनता के बीच ला करके करिए कि ये ऐसे हैं मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ऐसे हैं, अमित शाह वैसे हैं, इससे चुनावी लाभ आपको 1% नहीं मिलने वाला है। यदि आपको चुनावी लाभ मिलने वाला है तो अपनी एक छवि बना करके जनता के बीच में, उसी से आपको चुनावी लाभ मिलने वाला है। इसी प्रकार के सटीक विश्लेषण हम आपके सामने करते रहेंगे। अगले किसी चर्चा में आपके सामने पुनः एक सटीक विश्लेषण के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।